मैं मनोज कुमार गुजर इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने के लिए पूरे महीने काम करते हैं, और हो सकता है आप भी ये सब कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं या 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाना बुरी बात होती है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। इतने कम पैसों में आप अपना गुजारा कब तक कर पाएंगे? यदि आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारना चाहते हैं और अपने सभी सपने पूरे करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का रास्ता दिखाएगी और आपको यह भी बताएगी कि कौन सी गलती की वजह से ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते और उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, वे दोनों ही एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। इन दोनों में से एक का नाम था महेश और दूसरे का नाम था संदीप। महेश का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था, वह हमेशा क्लास में टॉपर आता था, और वहीं संदीप एक साधारण सिंपल लड़का था। उसके ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, लेकिन इतने आते थे कि काम चल जाता था। लेकिन संदीप सपने बहुत बड़े देखता था। वो अपने आसपास के लोगों से कहता था कि देखना, एक दिन तुम्हारा भाई करोड़पति बनेगा। और जब भी वो ऐसा कुछ बोलता था, महेश और उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही साल के बाद साल बीतते गए और दोनों ही 12th में आ गए। महेश ने एक बार फिर स्कूल में टॉप किया और बहुत अच्छे नंबरों से 12th पास की। वहीं संदीप पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए उसके 12th में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। 12th में अच्छे नंबर आने के कारण महेश इंजीनियरिंग करने के लिए शहर चला गया। वहीं संदीप को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है, और उसके घर के हालात भी सही नहीं थे। यह सोचकर वह भी एक दूसरे शहर में जाकर 10,000 रुपये महीने की जॉब करने लग गया, जिससे वह थोड़े बहुत पैसे कमा सके। वहीं कुछ सालों बाद महेश का इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ और उसे एक अच्छी नामी कंपनी में 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिल गई। इधर संदीप ने भी अपने हर महीने की कमाई में से थोड़ा सा पैसा बचाकर अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। लेकिन संदीप को उस दुकान से शुरू में बहुत कम पैसा मिलता था। उसका गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। लेकिन कुछ सालों के बाद संदीप की कपड़े की दुकान अच्छी चलने लगी। उसके बाद उसने एक और नई कपड़े की दुकान खोल ली। उसके बाद वह एक के बाद एक दुकान खोलता गया, और मात्र 6 सालों के भीतर उसने अलग अलग शहरों में 11 बड़े बड़े कपड़े के शोरूम खोल लिए। इधर महेश को भी जॉब में 2 लाख रुपए महीना मिलने लगा था। तभी एक दिन महेश को संदीप की याद आई। उसने संदीप के घर वालों से उसके नंबर लिए और संदीप को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। संदीप आने को तैयार हो गया। अगले दिन महेश अपनी जॉब से छुट्टी लेकर जहां मिलना था उस जगह पर पहुंच गया और संदीप के आने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ मिनट के बाद वहां पर एक एस क्लास की मर्सिडीज कार रुकती है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ऊपर होगी। महेश सोचता है कि यह कार यहाँ पर क्यों रुकी। तभी वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि यह कार संदीप की है, और उस कार में से संदीप बाहर निकलता है। महेश संदीप को देखता है और उससे हैरान होकर हाथ मिलाता है और पूछता है कि यार, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। यह सब तूने कैसे किया? मेरा दिमाग तुझसे ज़्यादा तेज था, फिर भी तूने यह सब कैसे कर लिया, और ये सब मैं क्यों नहीं कर पाया? तभी संदीप महेश से कहता है कि तू हमेशा क्लास में टॉप करता था, तेरा दिमाग भी मुझसे ज़्यादा तेज था, तू हर मामले में मुझसे आगे था, लेकिन तू मुझसे सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि तू बहुत छोटा सोचता था। तूने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, और मैं आज इसलिए बड़ा बन पाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा सोचता था। मेरी सोच बड़ी थी। अगर तू भी अपनी सोच को बड़ा बना ले तो तू भी बहुत सफल हो सकता है, और जो मैंने किया है तू उससे ज़्यादा बड़ा काम कर सकता है, और जितना मैंने कमाया है तू उससे कहीं ज़्यादा कमा सकता है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। 99.9% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी बड़ा सोचते ही नहीं है। जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं एसआई बनना चाहता हूँ,
आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। लेकिन कोई भी ये क्यों नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं? कोई भी ये क्यों नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूं? मानता हूं मैं कि हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हर कोई प्रधानमंत्री बनने की कोशिश तो कर सकता है ना। हर कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने की कोशिश तो कर सकता है ना। कोशिश बड़ी बात होती है मेरे दोस्त। भले ही आप प्रधानमंत्री ना बन पाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तो यह भी कोई छोटी बात नहीं होती। अरे मुख्यमंत्री ना सही, किसी राज्य के एक छोटे से डिपार्टमेंट के मंत्री भी बन गए तो यह भी कोई छोटी बात नहीं होती। अरे कुछ ना सही, अगर आप एक विधायक या सांसद भी बन गए तो सांसद या विधायक बनना भी कोई छोटी बात नहीं होती। मैंने प्रधानमंत्री बनने का सिर्फ उदाहरण दिया है। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो बनने का प्रयास कर सकते हैं। अपना एक लक्ष्य बनाइए, दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने के पैसे नहीं लगते। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। भले ही आप वह लक्ष्य प्राप्त ना कर पाए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में आप जो बनेंगे वो उतना बड़ा होगा जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।